Assalamualaikum. I hope you all are doing good. I am back again with another very important topic जो कि वट्टा सट्टा है या इसको सिंपल वर्ड्स में हम शिगार भी कहते हैं. कॉमन यूज़ इज़ अ वट्टा सट्टा जिसमें एक्सचेंज होता है. इट इज़ एन एक्सचेंज मैरिज बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे कल्चर में, या अगर हम बात करते हैं किसी और कल्चर की तो दैट इज़ इन अफ़गानिस्तान जहाँ पे ट्राइब्स हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं. As most of us know what वट्टा सट्टा इज़, लेकिन अगर हम थोड़ा से कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वट्टा सट्टा में दो बहन भाइयों की शादी एक और फैमिली में होती है. वो कज़न में मैरिज भी हो सकती है. वो आउटसाइड आउटसाइड द फैमिली बहुत कम है, कज़न मैरिज ज़्यादा है थोड़ी. और उसमें दो बहन भाइयों की आपस में शादियाँ होती हैं. आपस बाय आपस आई मीन्स के दो बहन भाइयों की दूसरी फैमिली के दो बहन भाइयों से शादियाँ होती हैं और उनकी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. उन रीज़न्स में अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं तो वो बेसिकली अपनी विरासत या अपना जिरगा या अपनी जायदाद को बचाने के लिए कर रहे होते हैं, जिसमें उनको ये होता है कि हमारे ख़ानदान से बाहर हमारी जायदाद ना जाए अगर हमारी बेटी बाहर जाएगी तो. और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं सिटीज़ की, शहरों में रहने वाले लोगों की, जो कि आजकल इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है वट्टा सट्टा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो वहाँ पे करवटा सट्टा इसलिए किया जाता रहा क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी अबाउट देयर डॉटर. वेयर एज़ अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी किसी फॉर्म में नहीं है. अपेरेंटली हमें ये लगता है कि दिस इज़ अ सिक्योरिटी और हम अगर वटा सट्टा वाली शादी करेंगे तो हमारी बच्ची जो है वो सेफ़ रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्डली आउट ऑफ 110% ऐसा एक रेट है जिसमें दोनों फैमिलीज़ बड़ी स्मूथली चलती रहती हैं टुवर्ड्स दी एंड. वरना 80 टू 90% बीच में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें बैलेंस नहीं हो पाता. और बैलेंस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर एक फैमिली में बेटी के ऊपर प्रॉब्लम आई है तो एज़ अ रिज़ल्ट चाहे वो लड़का जो कि उस लड़की का भाई है, वो चाहे या ना चाहे उसे फैमिली प्रेशर की वजह से अपनी वाइफ के साथ वैसा ही मोर और लेस बिहेवियर रखना होता है जो कि उसकी बहन के साथ हुआ या उस फैमिली की बेटी के साथ हुआ, क्योंकि एक कॉमन टर्म है यू विल हर्ट आवर डॉटर विल हर्ट योर्स. सो अब डेफिनेटली लोगों में शऊर आ गया है. दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वटा सट्टा इज़ एक्चुअली इट्स नथिंग. और हमारे इस्लाम में तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम इस जहेज़ और इन सब चीज़ों से अलग है, हट के है, उसमें तो इजाज़त ही नहीं है. अगर हम बात करते हैं वटे सट्टे की जनरल कॉन्टेक्स्ट के क्या रीज़न्स हो सकते हैं अदर देन जिरगे का फॉर्म या ट्राइबल एरियाज़ में ये सब कुछ. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं या सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें जहेज़ बचाने के लिए या हक महर बचाने के लिए या और बहुत सारे रीज़न्स के लिए भी वटा सटा कर दिया जाता है. या उसमें अगर उनको लगता है कि एक कोई ऐसी साइड ऑफ द गर्ल है जो कि थोड़ी सी वीक है, तो वो सिर्फ इसलिए दूसरे की बेटी ले लेती हैं कि हमारी वीकर साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे. वेयर एज़ इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि दोनों ही फैमिलीज़ राइट फ्रॉम डे वन टिल द एंड, जब तक या वो रिश्ता चल रहा है या जब तक वो ज़िंदा हैं, ये रिश्ता प्रॉब्लम का ही शिकार रहता है. एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ फॉर श्योर. अब वो आगे बच्चों पे भी ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, क्योंकि बच्चे रिश्तों को उस प्योर फॉर्म में लेकर ही नहीं जाते. यहाँ पे हमारा रोल जो इन्वॉल्व होता है वो हस्बैंड वाइफ का अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी होता है. उसमें बहन भाइयों का भी होता है कि उनको चाहिए कि अपने बहन भाइयों को समझाएं कि अगर हम खुश रह रहे हैं तो तुम लोग भी खुश रहो, एंड जस्ट प्रोवाइड देम विद द रीजंस. क्योंकि अगर आप खुश हैं दैट इज़ वन पेयर दैट इज़ हैप्पी एंड द अदर पेयर इज़ नॉट हैप्पी, सो उसमें कहीं ना कहीं आप इफ़ेक्टिव्स में से तो शामिल हो जाएंगे. जिसमें अगर हम बात करें वटा सट्टा क्या चीज़ ट्रिगर कर देता है, तो वो लो लेवल डोमेस्टिक वायलेंस भी ट्रिगर करता है. क्योंकि हल्का सा थप्पड़ मार दिया, पुश कर दिया, इग्नोर कर दिया, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि वायलेंस जो है इट्स नॉट एवरी टाइम स्टैपिंग और इस तरह की सारी चीज़ें. पाकिस्तान में टिपिकली ये जो एंडोगमस मैरिजेस हैं जिसको हम इनसाइड मैरिजेस कहते हैं, जो इनसाइड द फैमिली रहती हैं, उसमें कज़न मैरिजेस ज़रूर होती हैं, बट कज़न मैरिज इज़ अनदर टॉपिक. उसमें ज़रूरी नहीं है कि कज़न मैरिज इज़ एवरी टाइम अ पार्ट ऑफ अ वट्टा सट्टा मैरिज.
So Vata Sata system, 75% marriages still are in the blood relatives, and out of those 75%, 90% जो 75% का है, that is a Vata Sata system. और उस वटे सट्टे में बहुत सारी चीज़ें, हक महर इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें डावरी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. सो अगर हम बात करते हैं व्हाट आर बेसिकली what is something that should be done, and what is something that is actually affecting the family is कि अब इन द 21st सेंचुरी, क्योंकि बच्चे अवेयर हो चुके हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे सोशल मीडिया ने येस विद ऑल द अदर थिंग्स ये भी एक अवेयरनेस डाली है कि स्पीक फॉर योर राइट्स. अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट मैनेज एंड बैलेंस दैट, टॉक टू योर पेरेंट्स. हियर पेरेंट्स हैव अ रोल, मेजर रोल, कि दे शुड से नो टू दैट वट्टा सट्टा सिस्टम. बेशक उसमें आपकी अपने सगे बहन भाई इन्वॉल्व हैं, ताया चाचा की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, जो मर्जी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं. फ़ायदे इसके बहुत कम हैं, बहुत कम हैं. बट अगर हम नुकसानात की बात करते हैं तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं. और वो नुकसानात में डेफिनेटली मार पिटाई बहुत ज़्यादा आम है. पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर मेरे ख़र्चे के लिए वो पैसे नहीं देता मेरा मियाँ, तो फिर उसकी बहन को भी ख़र्चे के पैसे नहीं मिलने चाहिए. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं. और उसमें रद्द अमल के तौर पे क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं. एज़ अ रिज़ल्ट वो बाहर जाके अपना सुकून या अपने लिए और लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं, जिसमें इन एनी केस आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही है. इन एनी केस हस्बैंड वाइफ अफेक्टीज़ में से शामिल हो जाते हैं. What are the things that should be done? And that is basically, I believe the government should pass a law where this vata sata system should be, I believe, इसको abolish कर देना चाहिए, demolish कर देना चाहिए. In terms कि अगर आप लॉ पास कर देंगे तो people will be, you know, they'll be little worried before doing all these things, क्योंकि वो against the law जा रहे होंगे. उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी जागीर और अपनी विरासत को बचाने के लिए अपनी बेटियों की कुर्बानी मत दें, क्योंकि आपकी जागीर और विरासत इज़ अ वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग. बट योर डॉटर, नॉट जस्ट डॉटर, आपका बेटा, वो आपकी मेजर जागीर है. क्योंकि आप फिज़िकली मकानात को और ज़मीनों को और जायदाद को बचाने के लिए तो अपने बच्चों की कुर्बानी देते हैं, बट वो जागीर आपकी जो कि आपकी अपनी सॉलिड प्रॉपर्टी है, जब वो प्रॉपर्टी डिमोलिश होने लगती है तो बिलीव मी, जो फिज़िकली प्रेजेंट जागीर और विरासत होती है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. और इन एनी केस अगर कोई एक फैमिली टूटती है तो जायदाद बहुत बुरी तरह से बढ़ जाती है. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फॉरगेट अबाउट दीज बंटवारास, फॉरगेट अबाउट हमारी बेटी किसी और जगह जाके खुश रहेगी या नहीं रहेगी. अगर उसके नसीब में होगा तो वो ज़रूर खुश रहेगी, और अगर उसके नसीब में नहीं होगा तो अपने सगों के घर भी जाके वो खुश नहीं रहेगी. तो स्टॉप दिस वटा सटा सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ़ योर किड्स. अल्लाह हाफ़िज़.